मित्रों, इस श्रृंखला में आज का विषय है विज्ञान और धर्म में पारस्परिक संबंध। प्रकृति और परमेश्वर की भांति विज्ञान और धर्म दो महाशक्तियां हैं। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, किंतु यदि ये दोनों एक दूसरे का विरोध करने लग जाएं, तो संसार में सर्वत्र अशांति ही अशांति फैल सकती है। इस युग में यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगी है। इसीलिए आज ये तय कर लेना आवश्यक है कि ये दोनों पूरक बनकर रहें अथवा परस्पर विरोध करते रहें। भावी पीढ़ी को मानसिक दिग्भ्रांति से बचाने के लिए यह प्रश्न सुलझाना आवश्यक है। धर्म के गिरते हुए मूल्य को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं आने वाली पीढ़ियां पूर्णतया पदार्थवादी होकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां नष्ट न कर डालें। विज्ञान कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए, हम मनुष्य जीवन के मूलभूत सत्यों यथा जन्म मरण, परलोक, पुनर्जन्म, कर्मफल, परमात्मा आदि के अस्तित्व और मानव मानव के बीच के संबंधों को नकार नहीं सकते। उनको सुलझाने के लिए हमें भावनात्मक आधार बनाना ही पड़ेगा और तब धर्म की उपस्थिति अनिवार्य होगी ही। धर्म और विज्ञान में संबंध स्थापित करने में प्रमुख कठिनाई इनकी वास्तविक प्रकृति के विषय में प्रचलित मिथ्याबोध है। धर्म को अध्यात्मवादियों ने इस ढंग से प्रस्तुत किया कि विज्ञान उस बात को कभी नहीं मान सकता। जैसे यदि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा तो नरक को चला जाएगा। वैज्ञानिक कहता है कि यह भी कोई बात हुई, जो कुछ संसार में है ही नहीं उसका नाम कैसे लें, और यदि है भी तो क्या वह इतना स्वार्थी है कि केवल अपना नाम न लेने पर कठोरतम दंड दे सकता है? ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है? इसी बात को यदि यूं कहा जाता कि मनुष्य जब तक संसार की नियामक सत्ता से संपर्क नहीं बनाता, उसके विचार स्वार्थवादी, भोगवादी होते जाते हैं, जिससे आत्म शक्तियों का हनन होता है, और जब शक्तियां नहीं रहती तभी मनुष्य दुखी रहता है। तो संभवतः विज्ञान का समर्थन करने वाले लोगों की समझ में भी बात आती और वे एक विशाल दृष्टिकोण से चिंतन करने की आवश्यकता अनुभव करते। झगड़ा इसीलिए पैदा हुआ कि धर्म विज्ञान के तर्क को संतुष्ट नहीं कर सका। इसी भांति विज्ञान ने पदार्थ, समय, ब्रह्मांड, गति और इन समस्त परिस्थितियों का कारण और उद्देश्य क्या है, इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर देने से पहले ही कह दिया कि संसार में ऐसी कोई चेतन सत्ता नहीं है जिसे आत्मा या परमात्मा कहें। उसने ऐसा कहते समय मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ठुकरा दिया। इसीलिए धर्म बिगड़ खड़ा हुआ। ये नासमझी ही दोनों में झगड़े का कारण बनी, अन्यथा अंतर्ज्ञान दोनों ही दिशाओं में एक रूप, एक निश्चित और यथार्थ उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान एवं भौतिकवाद को हम पूर्णतया छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार धर्म के बिना भी हमारी शांति स्थिर नहीं रह सकती। अतः इन दोनों में समन्वय की जीवन पद्धति अपनानी ही पड़ेगी, तभी हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।